आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में बिहार जीके से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग सेट 6 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 5 तक देख लिया है ना। जो साथी सक्षमता परीक्षा 5 को लेकर काफी सीरियस हैं, चाहते हैं कि इस बार पास करें, तो आप मेरी वीडियो को देखिए। साथ ही जो मैं पढ़ाता हूं इसका पीडीएफ भी आप लीजिए, है ना। अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, यानी सबसे कम है। रोहतास, पूर्णिया, सहरसा या शिवहर। तो बिहार के सहरसा जिले की महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है। किस जिला का? सहरसा का, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था, कौन था? दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला जो है सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला जो सुल्तान था वह कौन था? वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। तीसरा सवाल, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में, पटना में, दिल्ली में या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शेर शाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था वह कहाँ था? सासाराम में था। कहाँ था? सासाराम में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके समक्ष। चौथा सवाल आपका कह रहा है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? मान सिंह को, खान ए खानम को, महाबत खां को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अकबर ने 1580 ईस्वी में जो है बिहार में खान ए खानम को गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया। किसे? खान ए खानम को। किसे? खान ए खानम। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। पांचवा सवाल आपका क्या कह रहा है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 16 मार्च 1917 को, 16 दिसंबर 1916 को, 19 दिसंबर 1916 को या 10 मार्च 1916 को। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। कब किया गया था? 16 दिसंबर 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। छठा प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में, पटना में, पूर्णिया में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ? पटना में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां सवाल, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? प्रफुल्ल चाकी को, खुदीराम बोस को, भगत सिंह को या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो है 1908 में जो हुआ था तो उसमें जो है खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। किसे? खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। आठवां सवाल, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, लुम्बिनी में, चंपानगरी में या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो 24वें तीर्थंकर महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 9, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, मोगलीपुत्तिस ने, वसुमित्र ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वो किया था मोगलीपुत्तिस ने। किसने? मोगलीपुत्तिस ने। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा 10वां आपके सामने। 10वां नंबर सवाल आपका कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, हेक्टर मुनरो ने या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले जो थे वह थे हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 11, ग्यारहवां सवाल, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? एक था आपका इससे पहले 27वां अधिवेशन, अब है आपका 37वां अधिवेशन, है ना। गया में हुआ, बांकीपुर में हुआ, भागलपुर में हुआ या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है बिहार में गया में आयोजित किया गया था। कहाँ? गया में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व जो है किसको सौंपा गया था? सचिंद्र नाथ सान्याल को, गणेश चंद्र घोष को, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व जो है सचिंद्र नाथ सान्याल को जो है सौंपा गया था। किसे? सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके समक्ष। 13वां सवाल आपका कह रहा है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था अलीगढ़, लखनऊ, पटना या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वह कहाँ था? पटना में। कहाँ? पटना में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 1 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, 30 अप्रैल 1909 को या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो 1908 तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इसी में, है ना, लेकिन डेट और महीना याद नहीं था, है ना। तो अब आपके सामने डेट और महीना आ गया है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो होगा नहीं, है ना। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी की सजा जो दी गई थी वह 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, कब? 11 अगस्त 1908 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग, और इस सेशन का अंतिम प्रश्न 15वां सवाल आपका कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है? लिंगानुपात सर्वाधिक का मतलब हो गया कि पुरुष 1000 पुरुष से ज्यादा महिला है ना। लिंगानुपात का मतलब पुरुष की तादाद में महिला की संख्या क्या है? ज्यादा है। यानी 1000 अगर पुरुष है, 1000 पुरुष है तो महिला 1020 है ना, या 21, यानी 1000 से अगर ज्यादा है तो लिंगानुपात क्या होगा? अधिक होगा। अगर 1000 पुरुष है और महिला 1000 से कम है तो लिंगानुपात कम होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी पुरुष की तुलना में महिला की आबादी 1000 पुरुष में 1000 से ज्यादा महिला किस जिला में है ना। तो वो है आपका गोपालगंज। ठीक, ऑप्शन नंबर सी।
अगर यहीं पर कह देता कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात कम है, तब वो हो जाता आपका मुंगेर, है ना। 1000 पुरुष में 800 कुछ महिला होती है, ठीक है। और यहाँ गोपालगंज में 1000 पुरुष पर 1021 महिला है ना। तो लिंगानुपात ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप PDF चाहते हैं, है ना, जो मैं वीडियो बनाता हूँ सब का अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।